देखिए क्लास 10th के चैप्टर 8 का जो एग्जाम्पल 5 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इन ट्राइंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी। एक ट्राइंगल है हमारे पास ओ पी क्यू और इस ट्राइंगल ओ पी क्यू का जो पी है वो राइट एंगल है, यानी कि उस पी पर जो है 90 डिग्री बना हुआ है। ठीक है, ओ पी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, जो ओ पी है वो 7 सेंटीमीटर गिवन है। एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू, जो ये ओ क्यू है, अगर ओ क्यू में से पी क्यू को हम माइनस करते हैं तो तब हमारे पास 1 आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमें एक रिलेशन यहाँ पर गिवन है। तब उसके बेस पे हमें क्या करना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कोस क्यू। तो तब हमें वैल्यू निकालनी है साइन क्यू की और कोस क्यू की। ठीक है, अब देखिए आपको ये मालूम है कि हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं अगर हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स मालूम हो। ठीक है, तीनों साइड्स की लेंथ अगर मालूम हो तो हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू निकाल सकते हैं। मगर अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर एक ही साइड की लेंथ मालूम है, बाकी दो साइड्स का डिफरेंस मालूम है। ठीक, अगर मान लीजिए पिछले क्वेश्चंस में जैसे होता है कि अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड्स गिवन होती तो तीसरी हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते थे, तो भी बड़ा ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा हो जाता। ठीक है, तीसरी साइड निकाल लेते पाइथागोरस थ्योरम लगाकर और बाकी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालने थे वो निकाल लेते। मगर यहाँ पर हमें एक ही साइड दे रखी है, बाकी दो साइड्स का डिफरेंस दे रखा है, ये नहीं मालूम है कि ये कितने सेंटीमीटर की और ये कितनी सेंटीमीटर की है। तो देखो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जब इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ होता है, सबसे पहले जो चीज़ हमें दे रखी है उसको लिख लेंगे। देखिए हमें ओ पी दे रखा है 7 सेंटीमीटर, उसके बाद जो इसमें ये ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दे रखा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनसे ये ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ ही निकालेंगे। इसकी साइड गिवन, इसकी लेंथ गिवन है, इन दोनों की लेंथ हम सबसे पहले निकालेंगे। अब किस तरीके से निकालेंगे, आप यहाँ पर ये देखें कि इन दोनों में से ये जो ओ क्यू और पी क्यू है, इनमें से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इनमें से जो हाइपोटेनियस होगा वो कौन सा होगा। हाइपोटेनस क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली लाइन हाइपोटेनस होती है, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो है वो कौन सी है, ओ क्यू है। तो ओ क्यू यहाँ पर हाइपोटेनस है, सबसे पहले यहाँ से हम ओ क्यू की लेंथ निकाल लेंगे। तो ओ क्यू जब आप यहाँ से निकालेंगे तो ये 1 इधर आकर के माइनस का ये प्लस का पी क्यू हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन यहाँ पर फर्स्ट आ चुकी है। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू में जब राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे तो 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा जो बेस स्क्वायर है यानी कि ओ पी उसके स्क्वायर के, और प्लस जो परपेंडिकुलर स्क्वायर है यानी कि पी क्यू के इसके स्क्वायर के। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो ओ क्यू यानी हाइपोटेनस की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली थी, तो जो ओ क्यू की जो वैल्यू आई है ना 1 प्लस पी क्यू, वो यहाँ पर रख देंगे ओ क्यू की जगह। ये कितना है, 1 प्लस पी क्यू है, पी क्यू का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू ओ पी हमारे पास कितनी है, ओ पी है 7, तो 7 स्क्वायर और प्लस में पी क्यू कितना है हमारे पास, पी क्यू भी हमें पता नहीं है तो हम इसको भी ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर किस तरीके से खोलते हैं, जो पहली वाली टर्म होती है उसका स्क्वायर प्लस जो सेकेंड टर्म होती है उसका स्क्वायर और प्लस में 2 से पहली टर्म की मल्टीप्लाई और जो सेकेंड टर्म होती है उसकी मल्टीप्लाई। ठीक है, इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 और प्लस में पी क्यू स्क्वायर। ठीक, अब 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस पी क्यू का स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 की 1 से करेंगे 2 और 2 पी क्यू हो जाएगा। अब पी क्यू को, अगर इस वाले पी क्यू को मैं इधर लेकर के आता हूँ तो ये माइनस का हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर 49 ही रहा। अब माइनस पी क्यू स्क्वायर से प्लस पी क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं तो ये 2 पी क्यू मैं यहीं पर रख रहा हूँ और जो ये 1 है ये दूसरी साइड लेकर के जा रहा हूँ, तो 49 माइनस 1 आ जाएगा। जब हम पी क्यू की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना बचेगा 48, और जब यहाँ से हम पी क्यू की वैल्यू को निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 48 और अपॉन में 2, 2 से कट जाएगा 2 और ये 4 टाइम, तो पी क्यू इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 24। ठीक है, तो यहाँ पर पी क्यू 24 सेंटीमीटर आ चुका है। अब देखिए पी क्यू यानी कि ये वाली साइड हमें मिल चुकी है कितनी है, 24 सेंटीमीटर। अब जब ये हमें मिल चुकी है पी क्यू, तो पी क्यू की जो वैल्यू आई है वो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो जो ओ क्यू है वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ पी क्यू
इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये थी। तो जो ओ क्यू है, ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू कितना है, पी क्यू आया था हमारे पास 24, तो ये कितना आ जाएगा 25। ठीक है, तो जो ओ क्यू आ चुका है वो 25 सेंटीमीटर आ चुका है, तो ये कितना आ चुका है 25 सेंटीमीटर। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें ट्राइंगल की तीनों साइड मालूम है, तो जो भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेशो निकालना है वो हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे निकालना है साइन क्यू। तो साइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अब आप ये देखेंगे क्यू के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, आपको मालूम है जिस एंगल की बात करते हैं, क्यू एंगल की बात कर रहे हैं, तो क्यू जिस लाइन पर बना हुआ है वो बेस हो जाता है, ये तो बेस हो जाएगा। इसके सामने वाली लाइन जो हो जाती है वो परपेंडिकुलर हो जाती है, तो ये पी क्यू जो क्यू के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, पी ओ या ओ पी। और अपॉन हाइपोटेनस तो 90 डिग्री के सामने वाली लाइन ही रहती है हमेशा, तो यानी कि ओ क्यू। तो ओ पी देखेंगे आप, तो ओ पी आ जाएगा आपके पास 7 और ओ क्यू आपके पास आ जाएगा 25। इसी तरीके से अब आपको कोस क्यू भी निकालना था, तो कोस क्यू निकालने का फॉर्मूला होता है बेस और अपॉन में हाइपोटेनियस। इसी तरीके से क्यू के लिए अब बेस क्या होगा, ये पी क्यू बेस होगा और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा इसका, ओ क्यू। तो पी क्यू की अगर हम बात करते हैं तो 24 है और ओ क्यू की बात अगर हम करते हैं तो 25 है। ये दोनों के दोनों हमारे निकल चुके हैं, इसका आंसर है।